हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.44 जिसमें वो कह रहे हैं फाइंड कीजिए आई नॉट को यूजिंग नोडल एनालिसिस टेक्निक। तो सबसे पहले हमें नोड आइडेंटिफाई करना होगा इस सर्किट के अंदर। तो नोड होता क्या है? नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। तो लिहाजा सबसे पहले नंबर पे होता है बाइनरी नोड, एक ऐसा नोड जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच हो। उसके बाद हायर नोड जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच हो, और उसके बाद सरफेस नोड जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो। तो बाइनरी नोड हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो हमारा क्वेश्चन लंबा कर देता है। हम सिर्फ हायर और सरफेस नोड कंसीडर करते होते हैं। तो देखें, सबसे पहले नंबर पे मेरे पास ये एक हायर नोड है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, दो रजिस्टर और एक इस करंट सोर्स की। तो यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद ये मेरे पास एक हायर नोड है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, एक करंट सोर्स और दो वोल्टेज सोर्सेज, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हमें ग्राउंड लगाना पड़ेगा, बिकॉज जब तक एक नोड ग्राउंड नहीं होगा करंट फ्लो नहीं कर सकेगा। और इसमें सिर्फ दो ही नोड थे हायर नोड जो हमने कंसिडर करने थे, तो लिहाजा इसी वजह से मुझे इसे ग्राउंड करना पड़ गया। अब देखें, मेन चीज़ है हमें आई नॉट को मालूम करना है। तो आई नॉट की इक्वेशन क्या बनती है उस पर पहले बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हमें एक मुद्दे पे बात करनी होगी कि यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है हमारे सर्किट के अंदर। यानी जो डायमंड शेप का सर्किट होता है ना, सोर्स होता है वो ज़्यादातर डिपेंडेंट ही होता है। और इसकी इक्वेशन से भी पता चल रहा है 4 के आई एक्स, यानी ये आई एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब ये आई एक्स की करंट भी कहीं फ्लो करवा दी होगी सर्किट के अंदर क्वेश्चनर ने, तो लिहाजा आपको आई एक्स की पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो ये देखें, ये आई एक्स की करंट है जो कहाँ से निकल रही है। देखें, ये अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस 12 वोल्ट के सोर्स में से निकल के आ रही है। तो मैंने आपको बताया था, चाहे नोड हो चाहे वोल्टेज सोर्स हो, जब करंट किसी चीज़ में से लीव करती है तो उसके वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। तो 12 माइनस, ठीक है जी। अब यहाँ से लीव करती हुई करंट जाके V1 में एंटर हुई तो ये आ गया 12 माइनस V1, और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में आई वो आ गई बटे में 1 के। तो ये इसका फार्मूला बन गया, आई एक्स इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है जी। अब जब आपको आई एक्स का फार्मूला पता चल चुका है तो अब आप इजीली आई नाट के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हो, मतलब आप उसके साथ भी कुछ ना कुछ कर लोगे। तो आओ आई नाट का फार्मूला बनाते हैं ज़रा, क्योंकि मेन हमारा जो काम है वो तो आई नाट है। तो आई नाट इज इक्वल टू क्या बनता है? देखें, आई नाट जो करंट है वो V1 में से लीव करके जा रही है, तो उसी वक्त हम लिख देंगे V1 माइनस। आगे जाके ये एंटर करती है इसके नेगेटिव टर्मिनल में, तो ये माइनस में लिखा जाएगा -4 के आई एक्स। अब ये जो करंट है ये यहाँ तक नहीं रुकेगी, इसको आगे भी जाना पड़ेगा। ये इसमें से भी लीव करेगी, जब ये इसमें से भी लीव करेगी फिर से आगे माइनस आ जाएगा, और जाके फिर ये जाके ग्राउंड नोड में एंटर करंट कर जाएगी। तो -0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में, जो कि 1 के है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं आई एक्स की इसमें, और इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई बनाते हैं। देखें, आई नॉट इज इक्वल टू V1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा बच्चों, +4 के इंटू आई एक्स की इक्वेशन 12 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1 के, और होल इक्वेशन का बटा है जी 1 के। ओके हो गया। अब ये देखो, किलो किलो से कटा, 4 अंदर ज़रब खाएगा, तो देखो क्या आने वाला है। देखो बच्चों यार, सिंपल सी बात है, -4V1 प्लस V1 ये बन जाएगा -3V1, ठीक है जी। और 4 12 बार हमारे पास 48 होता है, और बटे में है 1 के। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है जी आपके आई नॉट की। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, V1 की वैल्यू मालूम करनी चाहिए। तो वो कैसे मालूम करेंगे? सिंपल सी बात है, इसके ऊपर KCL लगाना पड़ेगा इस नोड के ऊपर। तो चलिए यहाँ KCL लगाते हैं। अप्लाई KCL एट नोड 1, ये आप लिख लीजिएगा। तो बच्चों KCL कहता क्या है? अप्लाई KCL, चलें आपके लिए लिख देता हूँ। अप्लाई KCL एट नोड 1, KCL कहता है बच्चों द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। और मैं हमेशा इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स लिखता हूँ और राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखता हूँ। तो देखो, अब ये जो नोड है इसके घेरे में टोटल 3 वायर्स हैं, मुझे उन तीनों वायर्स की करंट लिखनी है। अगर किसी वायर की करंट का नहीं ना पता, यानी कि आपको किसी वायर की करंट का नहीं पता, उसकी करंट मेंशन नहीं है या अननोन है, तो आपने लिविंग करंट फार्मूला लगाना होता है। मैं आपको बताता हूँ वो क्या होता है। अब देखिए, मैं पहले नंबर पे इस वायर की करंट लिखना चाहता हूँ जिसकी करंट का मुझे पता ही नहीं है, यानी एक अननोन करंट है आई एक्स के नाम से। तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिविंग करंट फार्मूला लगाऊंगा, मैं इस नोड में से एक करंट को लीव करवाऊंगा। तो जिस नोड में से करंट को लीव करवाते हैं उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। अब ये लिख दिया आपने, यहाँ से करंट चलती 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 इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई तो ये आगे आगे +12,
ठीक है जी, लेकिन बाहर वाले माइनस ने उस प्लस को माइनस कर दिया। अब करंट ने तो नोड टू नोड मूवमेंट करनी है लिविंग करंट फार्मूले में, तो लिहाजा करंट इसमें से भी लीव करेगी। जब इसमें से भी लीव करेगी फिर से आगे माइनस आ जाएगा और यहाँ से करंट जाके ग्राउंड नोड में एंटर कर जाएगी और आगे जीरो, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी। बटे में कितनी आई है जी, 1K आई है, तो इसके बटे में 1K आ गया। ये तरीकाकार होता है लिविंग करंट फार्मूले का। और नेक्स्ट ये वाली वायर आती है, तो ये देखो ये एक एंटरिंग करंट है, इस नोड के अंदर एंटर कर रही है, तो ये आ जाएगी इस साइड पे। उसके बाद ये लास्ट वायर ये वाली है, तो इसकी भी अननोन करंट है, तो यहाँ पे भी लिविंग करंट फार्मूला लगाएंगे। तो देखें लिविंग करंट फार्मूला आपको लगा के दिखाने लगा हूँ। प्लस यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ। यहाँ आप डायरेक्ट आई नॉट भी लिख सकते हो यार। देखो लिविंग करंट फार्मूला, ये एक करंट लीव ही कर रही है इसमें से V1 में से। हमने भी जो करंट करवानी है ना, लीव ही करवानी है, यानी ये हमारी ही डायरेक्शन में आई नॉट जा रही है। तो मैं चाहूँ तो आपको इस तरह से भी समझा सकता हूँ या इस फॉर्म में भी समझा सकता हूँ, जैसे आपको इजी लगे मैं वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो आपको कंफ्यूज नहीं करता, हम लिविंग करंट फार्मूला आपको दोबारा से लगा के दिखाते हैं। देखें यहाँ से मैं एक करंट को लीव करवाऊंगा, उसी वक्त लिख दूंगा V1 माइनस, क्योंकि मुझे इस वायर की करंट का नहीं था पता। तो यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुई, तो ये लिखा जाएगा -4KIX। तो -4KIX बाहर वाले माइनस की वजह से +4KIX हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन करंट यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगी, क्योंकि करंट ने करना है नोड टू नोड मूवमेंट लिविंग करंट फार्मूले की वजह से। तो लिहाजा यहाँ से भी करंट लीव करेगी तो आगे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे जाके आगे जीरो में एंटर कर जाएगी और आपके पास बटे में आ जाएगी जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई। आप देख सकते हैं आप सभी, इसका जो एलसीएम बन रहा है वो है 1K। तो 1K के साथ मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाता हूँ ताकि इसका बटा ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आपको पता सिंपली आ जाएगा V1 -12, ये भी 1K कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी ऊपर वाला टर्म आ जाएगा V1 + 4K इंटू IX का हम फार्मूला पुट कर देते हैं। ये हमने बनाया था 12 - V1 डिवाइडेड बाय 1K। ठीक है जी, और इज इक्वल टू में 2 मिली के साथ जब 1 के ज़रब खाएगा सिंपल 2 रह चुका होगा, K से कट जाएगा। और ये देखें V1 + V1 और ये 2V1 हुआ ना, तो 2V1 में से -4V1, देखें ना ये -4 बन रहा है, -4 + 2 -2, तो -2V1 आपके पास बन गया ये। और ये -12 है और यहाँ पे बनेगा +48 +48 कह लो, +48 -12 +36, यानी 36 रह जाएगा। 36 जमा 36 दूसरी जानिब जाके -36 हो जाएगा, तो -36 + 2 ये चीज़ बनेगी। और आपके सामने है देखें V1 इधर ही रह जाएगा और -2 इधर बटे में आ जाएगा -34 के, तो माइनस माइनस से कटेगा 2 एक बार 2 17 बार, तो ये आपके पास आ गए 17 वोल्ट। और आपको असल में V1 नहीं मालूम करना, आपको I0 मालूम करना है। तो I0 का फार्मूला आपके सामने है, उसके अंदर वैल्यू पुट करें। I0 इज़ इक्वल टू, देखें क्या है जी, -3 इंटू V1 की वैल्यू जो कि 17 आई है +48 डिवाइडेड बाय 1K। अब देखते हैं ये कितना निकलता है। तो 3 17 बार मेरे ख्याल में 51 होता है, देखते हैं। हाँ जी 51 होता है। तो -51 + 48 ये हो जाएगा -3। -3 को बच्चों देखो ये ऊपर आएगा -3 और बटे में है 1K, 1K ऊपर जाके मिली बन जाएगा, तो -3 मिली एम्पेयर आपका आंसर है जी। ठीक है जी, यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है।